अब आजम खान के मन में क्या है ये तो तभी पता लगेगा जब आजम खान मन की बात खुद करेंगे। उससे पहले उनके डायलॉग्स में उलझते रहिए और गोता खाते रहिए। मेहमानों से परिचय करा दें। आनंद दुबे जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आनंद जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अशोक जी का बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी, रोहित जी का स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक अरविंद सिंह जी हैं, अरविंद जी का बहुत स्वागत। अरविंद जी, जैसा मैंने आरंभ में कहा, अखिलेश जी 98 लोगों को भूल सकते हैं। उन्हें कोई समझा दे कि इन पर ना बोलो तो वो कहेंगे चलो नहीं बोलते, लेकिन 2 लोग उनके निशाने से बाहर नहीं हो सकते ना। नंबर 1 योगी आदित्यनाथ और नंबर 2 मायावती जी। ठीक, आजम साहब ने जो समाजवादी पार्टी की धड़कन है, दरख्त प्लस धड़कन, डबल दरख्त प्लस धड़कन है, वो कह रहे हैं बहन जी नायक हैं और मैं उनका पुरखुलूस एहतराम करता हूं। इतने कठिन उर्दू क्या? और योगी जी के लिए कह रहे शानदार और जानदार मुख्यमंत्री हैं। अब इसके बाद कुछ बचा? अगर सपा की धड़कन ये कह रही है कि योगी जानदार शानदार हैं, तो फिर अशोक यादव जी का बहस करने को फायदा है क्या? फिर तो विड्रॉ करो सब लोग भाई। अब दरख्त और धड़कन दोनों ने मिलकर कह दिया तो अब क्या बचा? जानदार और शानदार के खिलाफ तो लड़ाई नहीं होगी। अरविंद जी, और बहन जी नायक हैं पिछड़ों की, वंचितों की, यह भी बता दिया खान साहब ने। और साथ में यह भी बता दिया कि 3:45 बजे अंधेरे में कांशीराम जी मेरे घर आते तो गुफ्तगू होती थी। अभी ये खुलासा होना बाकी कि गुफ्तगू तब होती थी जब मुलायम सिंह जी और कांशीराम जी में धतेरे की मची थी, तब उसके उस समय भी चल रही थी क्या? ये रहस्य है, इसको हम जरा समझ रहे हैं कि जब गेस्ट हाउस कांड हो गया था, मुलायम सिंह जी की सरकार चली गई थी, उसके बाद भी क्या आजम खान साहब और कांशीराम जी का मिलना जारी था? अरविंद जी देखिए अमिताभ जी, अभी आप कह रहे थे कि राजनीति बड़ी अजीबोगरीब होती है। ये सही है। राजनीति की जो राहें हैं वो सीधी और सपाट नहीं होती हैं, वो रपटीली होती हैं। और उन रपटीली राहों ने आज के डेट में समाजवादी पार्टी के मुखिया श्रीमान अखिलेश यादव जी की स्थिति ऐसी कर दी है कि न तो उनसे उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। आजम खान को लेकर उनकी स्थिति सांप और छछूंदर वाली हो गई है। अब देखिए, आज के डेट में हकीकत यह है कि समाजवादी पार्टी के लिए कभी आजम खान जो अपरिहार्य होते थे, आज वो जरूरी भी नहीं रह गए हैं। वो केवल और केवल मजबूरी हो गए। और जरूरी इसलिए नहीं रह गए हैं कि न तो उनकी हनक बाकी है, जो कहते थे ये तनख्वाहिए हैं, जूता साफ कराऊंगा, उसमें सफाई की मुद्रा में है, और न उनके पास वोट बैंक है, क्योंकि जेल जाने के बाद सर्वाधिक शोषण के मामले मुसलमानों की तरफ के हुए हैं। वो सब चीजें चल रही हैं। तो अब तो जरूरी रह नहीं गया, उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन मजबूरी इसलिए है कि अखिलेश जी को लगता है कि ये बहुत छीछा लेदर कर सकते हैं। छीछा लेदर करने की क्षमता उनके अंदर बाकी है, इसलिए अपना दिखाते हैं अखिलेश जी, अपना उनको बताते हैं, लेकिन न उनके अपने हैं न अपना रखने की मंशा है। केवल और केवल राजनीतिक मजबूरी है, ताकि ये संदेशा न जाए कि समाजवादी पार्टी मुसलमान और मुस्लिम नेताओं का के साथ यूज एंड थ्रो की राजनीति करती है, और साथ ही साथ उनका छीछा लेदर न हो। क्योंकि जो दरख्त है, जो संस्थापक सदस्य है, वही समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी के उल्टा बयान देगा, तो फिर छीछा लेदर से कोई रोक नहीं सकता है। तो एक लाइन में कहूंगा कि आज के डेट में वो मजबूरी हो गए हैं अखिलेश जी के लिए। जी, जो अरविंद जी ने कही, मैं रोहित भाई आपको बता रहा हूं, जो अरविंद जी ने कही उसमें मैं एक बात साफ कर दूं, उनकी बात थोड़ी सी धुंधली रह गई। आजम खान छीछा लेदर कर देंगे इसलिए अखिलेश जी के लिए मजबूरी है, मैं इससे सहमत नहीं। वो छीछा लेदर करने का अपना अक्षुण्ण अधिकार कभी छोड़े ही नहीं। क्या मुलायम सिंह रहे हो तब, ना अखिलेश यादव रहे हो तब, वो नेताजी के समय नहीं छोड़े। मैं तो दोहराता नहीं वो सब चीजें, सभी लोग अपने हैं। नेताजी के लिए उन्होंने क्या क्या कहा मंच से, माइक से, अशोक जी को भी याद होगा। अभी तो वो सब बोले नहीं, दोबारा कैसेट होगा दिमाग में उनके, आ जाएगा तो फिर बोलने लगेंगे।
और जो बात अरविंद जी ने कही कि वो जरूरी नहीं है, अपरिहार्य नहीं है, जरूरी नहीं है, मजबूरी है, तो एक बात मैं कह दूं, ये कलयुग है अरविंद जी। क्या इसमें अपरिहार्य और परिहार्य और जरूरी इन सब से ज्यादा भारी भरकम होता है मजबूरी वाला। क्या हनी ट्रैप वाला सब पर भारी होता है कि नहीं होता है रोहित अग्रवाल? राजा हो चाहे रंक, हनी ट्रैप वाले के चरणों में गिरता जाके कि नहीं गिरता है ना? जमीन जायदाद रुपया पैसा चुप से उसको देता है कि नहीं? जिसके पास वीडियो वो राजा, गलत कह रहा हूं है ना? तो सियासत भी वैसी चल रही है अरविंद जी। भले आदमी ये बता रहे अपरिहार्य हो क्या, जिसके पास वीडियो आ गया वो तो खेल ही रहा। मैं सिर्फ एक लाइन पर बहस करने आया हूं। बहन जी वंचितों की नायक हैं भारत की, और योगी जी शानदार जानदार और मौजूदा सारे मुख्यमंत्रियों में सबसे अच्छा काम करने वाले मुख्यमंत्री। तो इसके बाद फिर बात लड़ाई कहां रह जाती है सपा की? ये बात चौकुर्जी युवजन सभा प्रकोष्ठ के आदमी ने तो कही नहीं। ये दरख्त प्लस धड़कन बोल रहे हैं रोहित अग्रवाल। अब इनका काटा कोई काट कर सकता है इनका? नहीं, मैं भाई इनकी उम्र के तो माता बाबा हैं मेरे ख्याल से, जो कोई होंगे, और कोई तो होगा भी नहीं जी। मैं एक जानकारी दे दूं अमिताभ जी कि आजम खान साहब को वाई श्रेणी की सिक्योरिटी मिल गई है, बता दिए, और अब वो सुरक्षित रहेंगे। आपके दर्शकों के लिए जानकारी दे दूं कि उनको वाई श्रेणी की सिक्योरिटी मिल गई है, वो सुरक्षित रहेंगे। तो लड़ाई तो वैसे भी नहीं थी। देखिए, आजम खान साहब पुराने आदमी हैं, उनको पता है 27 में क्या होने वाला है, 32 में क्या होने वाला है, तो उनको तो पूरी अच्छी तरीके से पता है 37 में क्या होने वाला है। तो 47 तक का जो ग्राउंड है वो तैयार हो चुका है। तो आजम खान साहब समझते हैं बेहतर तरीके से, तो उनको किसी भी तरीके से किसी भी डिस्ट्रेस में नहीं रहना है। समाजवादी पार्टी तो ऐसे जश्न मना रही है जो बॉर्डर से आए हो आजम खान साहब। आजम खान साहब जेल से जमानत पे छूट के आए हैं। फिर से मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि उनके ऊपर करीब 100-125 मुकदमे हैं, जिसको वो हो सकता है मजाक में कह दें कि साहब मैंने लूटा। बिल्कुल लूटा होगा साहब, तभी तो मुकदमा दर्ज हुआ है ना। बकरी चोरी की, क्यों नहीं कर सकते? बड़े बड़े अरबपति और खरबपति इसके बीमार पाए गए हैं। जो खरबपति है उसके बाद भी उन्होंने पेंटिंग चोरी की, और ये विदेशों में कई एग्जाम्पल हैं इसके। तो आप क्यों नहीं कर सकते बकरी चोरी, क्यों नहीं कर सकते मुर्गी चोरी? अब मुकदमा दर्ज हुआ है तो आप तो संविधान की बात करते हैं, तो संविधान के दायरे में मुकदमा दर्ज हुआ होगा। तो इसलिए इस तरीके की जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है गलत है। दूसरी चीज ये है, बहन जी के लिए जो आजम खान साहब ने अपना कृतज्ञता दिखाई है वो साफ दिखाई पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका एक कारण ये भी है कि जो रामपुर के मौजूदा सांसद हैं वो कह रहे हैं रामपुर में कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे रोक ले। और जब अखिलेश यादव गए थे उनके दरवाजे पे, आजम खान साहब के दरवाजे पे, तब रामपुर के सांसद वहां से नदारद थे। कभी ऐसा देखा है आपने राजनीति में अमिताभ जी कि जो आपका लोकल सिटिंग सांसद हो, सिटिंग विधायक हो, वो नेता के साथ ना खड़ा हो वहां पे? इसका मतलब कहीं कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो दाल जो पक रही है उसमें कहीं ना कहीं कंकड़ ज्यादा हैं। तो वो जो ज्यादा कंकड़ हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं हमको और आपको। और आजम खान साहब की जो मोहब्बत है वो कहीं ना कहीं विकास के प्रति जागरूक हो रही है, क्योंकि उन्होंने जो भी योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहा वो साफ तौर पे दिखा था। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो वो ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं, ये तो मैं पूरी तरीके से कह सकता हूँ। हाँ, बसपा के लिए वो ज्वाइन कर सकते हैं, बसपा को, बीएसपी को, बहन जी को वो ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरीके का उन्होंने बहन जी का उद्घोष किया है वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि उनकी जो कृतज्ञता है वो बहन जी की तरफ ज्यादा है अखिलेश यादव जी की अपेक्षा। परंतु भारतीय जनता पार्टी को नहीं ज्वाइन करने आ रहे, लेकिन उन्होंने तारीफ की योगी आदित्यनाथ की। तो वो साफ तौर पे दिखाई पड़ता है कि आजम खान साहब को विकास दिखाई पड़ रहा। आजम खान साहब का जो चश्मा था ठीक है रोहित भाई, आएंगे दोबारा से, आएंगे अशोक जी के पास चलते हैं। राजनीति में विकास की भी बड़ी समस्या है। कई लोग विकास लड़के का नाम रख लेते, उसको आगे कर देते, कहते विकास मिल गया, है ना। विकास की भी बड़ी समस्या है। खैर अशोक यादव जी, 2-3 विषय बड़े खतरनाक है। देखो, सच्ची बात ये बात कोई छोटा आदमी बोला होता, कान पकड़ के बाहर कर देते, ठीक। अब धड़कन को बाहर कर देंगे तो बचेगा क्या? फिर तो शरीर ही बैठ जाएगा। धड़कन से तो शरीर है।
पत्ता होता हटा देते, जो दरख्त है उसको हटा दोगे फिर क्या बचेगा? सन्नाटा। आपके दो ही से लड़ाई उत्तर प्रदेश में आपकी, तीसरे से किसी से लड़ाई नहीं आपकी। सच्ची बात ये है दिल की, क्या प्रैक्टिकल बात ये है, बाकी थ्योरी तो अलग है। योगी आदित्यनाथ और मायावती जी, दो ही से लड़ाई है। यानी अखिलेश यादव की उन्हीं दो चेहरों से लड़ाई है जो मुख्यमंत्री की रेस में 27 में रहेंगे। ठीक, एक प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं। आजम खान ने दोनों को बुलंद आवाज सर्टिफिकेट दे दिया, बोले महानायक, नायक, बेहतरीन, बेमिसाल, ताकतवर। अब इसके बाद आप क्या लड़ोगे? ये लोग आनंद दुबे की पार्टी हर जगह ये नहीं पोस्टर दिखाएगी कि भैया ये देखो आजम खान से बड़ा बुरा कोई है। जब वो कह रहे हैं तो बसपा भी यही कहेगी और भाजपा भी यही कहेगी। एक और मेरा प्रश्न आपसे ये, अगर ये बात राम गोविंद चौधरी जैसा सीनियर आदमी बोला होता तो मेरी समझ ये कहती है निकाल दिया गया होता। क्या शिवपाल जी भी ऐसा बोलते तो वो भी निकाल दिए गए होते क्या? अब आजम खान का मसला ऐसा है कि निकाल सकते नहीं और सह सकते नहीं। नहीं अशोक जी? अमिताभ जी, आपने देखा होगा 8 तारीख को जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजम खान साहब से मिलने गए तो उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि मैंने वो कश्ती ही तोड़ दी जिससे मैं एक जगह से दूसरे जगह जा सकता था। मतलब वो समाजवादी थे, समाजवादी हैं और समाजवादी रहेंगे। व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति के पास लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है किसी भी व्यक्ति के बारे में अपनी मनोभावना को व्यक्त करने का। आजम खान साहब व्यक्त कर रहे हैं, उसमें पार्टी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरी बात, अब लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं रह गई, अब लड़ाई हो गई विचारधारा की। और वो विचारधारा हम भी जानते, आप भी जानते कौन सी धारा है, कौन विचार है, कौन धारा है, सब आप भी जानते हो, हम भी जानते। लड़ाई व्यक्तियों की होती दोस्त, का विचारधारा को बदनाम करते हो सब लोग। विचारधारा ना हो गई वो अन्ना पशु हो गया, हर आदमी पकड़ के घसीट रहा। देखिए मूल लड़ाई है धारा की, विचारधारा की लड़ाई ना। 27 भैया देखो, सरल भाषा में बोलो महाराज, कठिन नहीं। 27 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी लड़ाई है। कहां धारा लिया यार? ये कोई संगम कुंभ चल रहा है कि धारा गिनो? सच्ची बात है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जो बनेगा उसी के इर्द गिर्द खेल रहेगा। हिंदी में सरल बात इतनी सी है, उसी घर दिवाली होगी, बाकी घर अंधेरा होगा, यही ना है। तो उसी पर टिको। मुख्यमंत्री बनना कोई यूपीएससी का पेपर नहीं होता है कि प्री मेन और इंटरव्यू क्वालिफाई किया मुख्यमंत्री बन गया। मुख्यमंत्री तो जनता ही बनाती है। जनता जब आंदोलन का रूप ले लेती है तब वो जिसके प्रति लेती है, जिस विचारधारा के प्रति लेती है, वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। आज सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल बन चुकी है जो पीडीए के लिए भस्मासुर है, और पीडीए उस भस्मासुर को आजम चाचा को नहीं पता कि पीडीए के लिए जो भस्मासुर है उस आदमी को वो बता रहे हैं कि बेहतरीन, बाबुलंद, मौजूदा मुख्यमंत्रियों में सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं, शानदार। इनको नहीं बताया आप लोग के मसला क्या है? अशोक जी, मैं उसी बात पे आ रहा था अमिताभ जी। अब सवाल ये उठता है कि पीडीए का जो टार्नेडो है, ये भाजपा के लिए टार्नेडो पीडीए बन चुका है, जिसका ट्रेलर 4 जून 2024 को भाजपा ने देख लिया। अब भाजपा के समझ में आ गया है कि पीडीए को, टार्नेडो को खत्म करने के लिए किसी का भी सहारा ले, चाहे बसपा हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो पीडीए का टार्नेडो रुकने वाला नहीं। वो देखिए, बसपा या भाजपा, आपने कहा ना दो चेहरे हैं मुख्यमंत्री के हमारे पार्टी के साथ, नहीं, चेहरे एक ही है, वो भाजपा। दो जिसमें एक जान है, भाजपा बसपा, वो बात अलग है। और मेन मुद्दे पर मैं आता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी पीडीए का नेता हो, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अगर जुड़ा है या जुड़ेगा, वो एक तरह से कठपुतली का रूप लेता है। एक जीता जागता उदाहरण हरियाणा का देख लीजिए, मुख्यमंत्री पीडीए का और आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार पीडीए के, और वो जाति उत्पीड़न करने वाले सामंतवादी, और वो बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं। आज 6 दिन से उनकी डेड बॉडी चंडीगढ़ पीजीआई में पड़ी हुई है, न्याय का इंतजार कर रही है। तो मुख्यमंत्री पीडीए का होने के बाद उसकी कठपुतली जो है कहां से बंधी है? भाजपा से। भाजपा के अलावा उनकी औकात नहीं है कि डीजीपी के ऊपर कोई एक्शन ले ले। तो सबको पता है कि पीडीए का चेहरा खड़ा करके भाजपा पीडीए का वोट लेने का कोशिश करेगी, जिसका एक ट्रेलर उसने 9 तारीख को सारी बात आपकी मान रहा हूं भैया,
समझ मैं सारी मान रहा हूं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो सरल भाषा की बहस करता हूं। आप लोग विद्वान व्यक्ति हो तो कई बार बहस को डिरेल कर देते हो गंभीर बातें करके। मैं ऐसी बहस करता हूं जो सिद्धार्थनगर में भी समझ में आए आदमी की और फर्रुखाबाद में भी समझ में आए। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा था, चचा का क्या होगा? इनको नोटिस जाएगा? मैं दावे से कर रहा हूं ये बात शिवपाल सिंह यादव बोल दें, अब शिवपाल सिंह यादव निकाल दिए जाएंगे क्या? अब फखरुल हसन उनका निष्कासन की चिट्ठी जारी कर देंगे, ये भी जान लो। कोई बड़ा आदमी नहीं। जिन दो लोग चेहरों के खिलाफ आप पूरा आंदोलन चला रहे हो, पूरी राजनीति आपकी टिकी है। अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ घुसपैठी हैं। भाषा का वो देखो आप क्या है कि घुसपैठी हैं। क्या ये पता नहीं कि जब उत्तर प्रदेश विभाजित नहीं हुआ था तो इसे ये पूरा उत्तर प्रदेश ही था मित्र। मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा में आए और प्रधानमंत्री बने, क्या अखिलेश यादव उनको घुसपैठिया बोल सकते हैं? नहीं ना, वो असम के तो नहीं थे। जब इतनी कटुता है कि ऐसे ऐसे आक्षेप हो रहे हो, उस वक्त अगर चचा ने ये बात कही है तो इसे विचारधारा का तंबू के नीचे लाके डाइल्यूट तो नहीं कर सकते ना। ये आजम खान है, इनका नाम मोहम्मद आजम खान है। इन पर राजन चौधरी तो कार्रवाई नहीं कर सकते, ये तो आप भी जानते हो। अशोक जी, ये तो आप भी जानते हो ना। और मैंने इसीलिए बहस रखी कि कोई दूसरा करता तो मेरी पत्रकारीय बुद्धि कहती वो 2 मिनट के अंदर निकाल दिया गया होता कि घोर अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित कर दिया गया। ये भाजपा का एजेंट है आदमी। हालांकि जब शिवपाल जी और रामगोपाल जी में युद्ध चल रहा था तो एक दूसरे को लिखित तौर पर भाजपा के एजेंट बताया था इन दोनों ने। अशोक जी, आपको तो याद ही होगा, वो चिट्ठी हमको भी आई थी, दोनों ने चिट्ठी जारी की थी कि भाजपा के एजेंट है। इसीलिए मैं कई बार भाजपा से कहता हूं कि यार तुमने सब जगह एजेंट बना दिए तो दूसरी पार्टी क्या करेगी? खैर, आनंद दुबे जी, मेरा भाजपा से आज मैं सरल बहस करने के मूड में हूं, बहुत कठिन नहीं। मेरा एक सवाल है, जिस आदमी ने, और वो आदमी भी सामान्य आदमी नहीं, अशोक यादव कहें, आनंद दुबे कहें, बात सुनी जा सकती नहीं सुनी जा सकती। आजम खान, मुगले आजम में जो पृथ्वीराज कपूर थे उस टाइप का कैरेक्टर आजम खान। अनारकली, सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे टाइप का। वो आदमी इतनी तारीफ कर रहा है योगी जी की, क्या? और उसके बाद आपने बाई सिक्योरिटी दी। अरे जेट दे देते तो क्या समस्या थी? नहीं, ये कंजूसी है। वो परात भर लड्डू भेज रहा, अब आप बदले में 2 बतासा भिजवाए, ये ठीक नहीं। सोचिए क्या कुर्बानी दी है आजम खान ने, क्या दांव पे लगाया है खुद को सपा में। आनंद दुबे जी। अमिताभ जी, अमिताभ जी जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रहे भैया, आ रहे जी। हाँ अमिताभ जी, मुझे एक्चुअली आवाज नहीं आ रही थी आपकी, इसलिए मैंने पूछा जी। अपना प्रश्न आपने जो पूछा वो मुझे सुनाई नहीं दिया, बीच बीच में कट रहा था। मेरा प्रश्न बड़ा सरल है। मैंने कहा आजम खान ने वो किया जो सपा में कोई छोटा नेता भी नहीं करने की हिम्मत कर सकता। इन्होंने अपना पूरा करियर दांव पे लगा दिया योगी जी को महान मुख्यमंत्री घोषित करके। उसके बदले में जब इनने परात भर लड्डू भेजा मोतीचूर का, तो आपने 2 बतासे भिजवाए, 2 नेम रख के, बाई सिक्योरिटी दे दी। अरे फिर जेडी दे देते, झापा होता पूरा हो। रामपुर में निकले तो लाभ लश्कर लगे। ये मैं कह रहा हूं कि कंजूसी हो गई थोड़ी। अमिताभ जी, अमिताभ जी देखिए, जिसको जिस स्तर के सुरक्षा की आवश्यकता होगी और जो हमारी एजेंसियां हैं जिस तरह की रिपोर्ट देंगी उसी आधार पे हम उनको सुरक्षा देंगे। वही है, अगर ऐसा लगता है कि जेड की जरूरत है तो जेड देंगे। जेड प्लस की रास्ता ठीक रहा तो जेड भी हो जाएगी। मैं समझ गया, रास्ता ठीक रहा तो जेड भी हो जाएगी। समझ मैं अमिताभ जी, ये तो जो एजेंसियां हैं उनके इनपुट के आधार पर तय होगा। आप समझ ही रहे हैं कि जो एजेंसियां हैं
जो ये तय करेंगे कि भाई खतरा कैसा है, क्या है, उसी आधार पे तय होगा। अब अगर समाजवादी पार्टी को इससे भी तकलीफ हो रही है तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। कल तक ये कहेंगे कि देखो जी हमारे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। अरे हम तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भाई हमारे नेताओं को सुरक्षा है और जिन जिन नेताओं को खतरे की कोई दिक्कत है, कहीं किसी तरह की आवश्यकता है, उनको हम सुरक्षा प्रदान करते हैं। बात अब दूसरे नंबर की कि उन्होंने योगी जी की तारीफ क्यों की, ये तो आजम खान साहब बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों तारीफ की, और अखिलेश जी बता सकते हैं। मैं भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते सिर्फ इतना बता सकता हूं कि योगी जी की तारीफ सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में और अब तो दुनिया के कई कोनों में हो रही। उनके कार्य की, उनके सुशासन की, जिस तरह से उत्तर प्रदेश को बदहाली से निकाल के उन्होंने खुशहाली के रास्ते पर लाया है, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना है, उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, कल कारखाने फैक्ट्री लग रही है, नौकरियां बढ़ रही हैं, लोग अमन चैन के साथ हैं, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। ऐसा ही उत्तर प्रदेश तो चाहिए। तो आजम खान साहब को लगा होगा, एक्चुअली बहुत दिनों तक जेल में रहे तो उनको विकास दिखा नहीं होगा बाहर। अब बाहर निकले, उन्होंने देखा कि नहीं नहीं वाकई उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हुआ है। अब तक उनको लग रहा था कि नहीं नहीं ये तो मेरे, देखिए जो आपने गुनाह किए हैं उसकी सजा आपको। लेकिन ये अच्छी बात है कि वो बाहर निकले, उन्होंने बड़ी बड़ी चीजें देखी होंगी, तमाम विकास के समीक्षा किया होगा, जब जेल से निकले होंगे रामपुर तक पहुंचे होंगे, बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी होंगी, तो उनके मुंह से निकल गया होगा योगी जी की तारीफ कर दी, इसमें क्या गुनाह किया। बाकी मायावती जी की वो तारीफ कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कांशीराम जी उनके घर गए थे, ये उनका व्यक्तिगत मसला है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है कि जब से आजम खान जेल से निकल के बाहर आए, पहली चीज तो ये है कि वो जमानत में है, वो कोई बरी नहीं हो गए। तो अभी भी मुकदमे उन पे हैं, एक मामले में वो सजा भी हो चुकी है। लेकिन परेशान सिर्फ समाजवादी पार्टी, सिर्फ समाजवादी पार्टी लगातार परेशान है। और अखिलेश जी भी जो गए थे वो प्यार मोहब्बत से नहीं गए थे। ऐसा नहीं कि आजम खान साहब दरख्त हैं तो उस पर झूला डाल के झूलने गए थे, वो ऐसा नहीं है। आजम खान के परिवार, उनके समर्थकों का दबाव इतना ज्यादा था कि अखिलेश यादव जी को मजबूरी में अपना चेहरा बचाने के लिए आजम खान से मिलने जाना पड़ा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। योगी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ते रहेंगे, उत्तर प्रदेश के भविष्य को गढ़ते रहेंगे। अरविंद सिंह जी, अभी मुझे दरख्त क्या है ना कि किसी ने कि भाई झूला, मुझे लगता है आजम खान वो दरख्त हैं कि जिस पे कोई झूला डाल नहीं सकता ना। वो खुद ही झूला है, वो खुद ही दरख्त हैं, ये जान लीजिए। वो डबल रोल में है, उन पर कोई दूसरा झूला नहीं डाल सकता। हाँ, एक बात बड़ी विचित्र सी है, अशोक जी ने उसको डाइल्यूट किया कि नहीं, देखिए व्यक्ति के तौर पर तारीफ कर सकते हैं, लेकिन जब आप बड़े पोजीशन पर राजनीति में होते हैं तो व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। और जिन दो चेहरों से आप पर आपकी पूरी लड़ाई आकर टिकी है, उसको आपकी पार्टी का इतना बड़ा चेहरा महान घोषित किए दे रहा है, तो फिर आपकी पूरी लड़ाई की जो धार है वो कुंद हो जाती है। एक तो ये प्रश्न क्या ऐसा है, और दूसरा मैं ये समझना चाह रहा हूं, इटावा में जब चुनाव लड़ने गए कांशीराम जी, मुझे स्मरण नहीं कि अशोक जी को उस दौर की कोई बहुत बात याद होगी कितनी, मुझे नहीं अंदाज है, लेकिन मुझे लगता तब भी शायद वो मुलायम सिंह जी के घर नहीं गए होंगे, जैसा मैं उनका स्वभाव जानता था। आई एम नॉट श्योर गए कि नहीं गए, लेकिन उसके बाद तो फिर कभी गई नहीं, कभी नहीं। सरकार भी साथ चली तब भी कभी नहीं गए। वो मुलायम सिंह जी के आवास पर भी नहीं गए, उन्होंने जब बुलाया तो मुलायम सिंह जी को बुलाया। और आजम खान दावा कर रहे हैं ना बहन जी कभी अखिलेश जी के घर आई, ना कभी नहीं, नेवर। अब आजम भाई ये दावा कर रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में गुफ्तगू चाय के साथ। ये बात समझ में नहीं आई। जो आदमी मुलायम सिंह क्या नहीं गया, जो आदमी अखिलेश यादव क्या नहीं गया,
जो पार्टी मांझी नहीं गई, उस पार्टी का संस्थापक रात के अंधेरे में आजम खान साहब से वो एक बार कहीं नहीं कह रहे, वो कह रहे अक्सर आते थे फजर की नमाज के बाद और फिर हम लोग बैठते थे। ये क्या खेला हो सकता है? देखिए, आजम खान जी के इस बयान के बाद कि योगी आदित्यनाथ जी का शानदार शासन है और मायावती जी का प्रशासन अच्छा था, बड़ी नेत्री हैं, उन्होंने बोला तो वास्तविकता ही है, लेकिन इन्हीं दो के विरोध पर वर्तमान में समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी की राजनीति टिकी हुई है। और आजम खान को, उसी आजम खान को अखिलेश यादव जी दरख्त और दिल का धड़कन बताते हैं। तो जब दिल का धड़कन कह रहा है, जिसकी आप दिन रात आलोचना करते हो, उसको महान लीडर बता रहा है, तो अखिलेश यादव जी की स्थिति बहुत दुविधापूर्ण हो गई है। उनको क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी और छीछा लेदर होगी। दूसरी एक चीज और मैं आपको बताऊं, अभी आदरणीय अशोक जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का चुनाव कोई सिविल एग्जामिनेशन नहीं होता है जिसमें प्री हो, मेन हो और इंटरव्यू हो। तो मैं कहना चाहूंगा अशोक जी, और दूसरा बात इन्होंने कहा मुख्यमंत्री का चुनाव जनता करती है। तो यदि सिविल एग्जाम होता तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं चुने जाते, जहां रिटर्न परीक्षा होता, प्री होता, मेन होता और इंटरव्यू होता। दूसरा, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जनता ने नहीं बनाया, क्योंकि 2012 के चुनावों में समाजवादी पार्टी ने अपने न तो किसी घोषणा पत्र में कहा था, न किसी मंच से कहा था कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया उनके पिताश्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने, जिनसे मतभेद होने पर, जिनके साथ अखिलेश यादव सार्वजनिक मंच से धक्का मुक्की करने से और उनको अध्यक्ष पद से हटाने में भी उन्होंने गुरेज नहीं किया। अब बताइए, जो व्यक्ति अपने सत्ता में रोड़ा बनने पर अपने पिता को भी बर्दाश्त नहीं करता हो, वो व्यक्ति आजम खान के बयान को किस तरह से जहर के घूंट के जैसे पीता होगा, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। आजम खान ने जो बोला है ना, जो दर्द दिया है, वो दर्द अखिलेश यादव जब से राजनीति में है तब से लेकर आज तक वो दर्द उनको किसी अन्य से नहीं मिला है। अमिताभ जी, आज मैं एक ट्वीट देख रहा था 2022 का, यदि डेट सही है तो 22 अक्टूबर 2022 में मैं आपके साथ डिबेट किया था इसी कार्यक्रम में, और मेरा स्टेटमेंट था जब आजम खान जेल गए थे कि आज भारतीय जनता पार्टी खुश हो या न हो, अखिलेश यादव बहुत खुश होंगे, क्योंकि रोज रोज की आजम खान के बयानों के नाते उनकी सरदर्दी समाप्त हो गई है। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि आजम खान के बाहर निकलने से चाहे किसी और को दुख हुआ हो या नहीं हुआ हो, जो लोग केस लड़ रहे हैं उनको कोई तकलीफ हुई हो या नहीं हुई हो, वास्तविकता यह है कि अखिलेश यादव को बहुत तकलीफ हुई होगी और उनको लग रहा होगा एक जो कांटा अदालत के माध्यम से या कहिए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पैर से निकला था, वो पूरी तरह से निकल नहीं पाया है और नासूर बनकर दोबारा दर्द। ठीक है अरविंद भाई। रोहित अग्रवाल, बिल्कुल सरल भाषा में बिना किसी हिपोक्रेसी के पाखंड के ये बताइएगा, ये खेल क्या है? ना तो आजम खान बउआ हैं क्या कि लड़के हैं अभी सीख रहे, ऐसा तो है नहीं। 50 साल हो गए उनको, वो जानते हैं कि एक शब्द का अर्थ क्या है, राजनीति में क्या असर होगा। उन्होंने दो ही चेहरे चुने, जयंत चौधरी अखिलेश यादव के लिए उतना बड़े नेता नहीं, ना उन पर उतना आक्रमण है, तो आजम खान नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा दो ही लोग हैं जिनके खिलाफ अखिलेश यादव की पूरी स्ट्रेटेजी टिकी है चुनाव की, वन इज योगी आदित्यनाथ, सेकंड वन इज बहन जी। बोले इन्हीं दोनों की तारीफ कर दो और मौज लो, वीर तुम बढ़े चलो। क्या खेल है इसके पीछे? मैं खेल शब्द पूछ रहा हूं, कठिन शब्द नहीं पूछ रहा हूं। रणनीति क्या है, क्या आपके परिप्रेक्ष्य में क्या लगता है, आकलन क्या है, ना खेल क्या है विशुद्ध? देखिए अमिताभ जी, जो सवाल आपने पूछा है, नॉर्मल कोर्स में इसका सीधा सीधा जवाब नहीं देना चाहिए, परंतु क्योंकि आपका डिबेट है और बात बहुत दूर तक जाती है तो इसलिए दबाव का खेल है। और ये खेल शुरू हुआ था 2024 के चुनाव में, जब रामपुर में आजम खान साहब टिकट दिला पाने में असक्षम रहे और वहीं पे उन्होंने एसटी हसन साहब का, एक मुस्लिम का टिकट कटवा के रुचि वीरा को दिलवाने में वो कामयाब हुए थे। उस समय भी दबाव एक उन्होंने खेला था। तो अब आजम खान साहब वापस अपनी रामपुर की गद्दी को कब्जा करना चाहते हैं और आजम खान साहब चाहते हैं कि जो उनके ऊपर टैग लग गए हैं बहुत सारे 100-125 मुकदमों के, उसके बाद समाजवादी पार्टी तब भी उनके दबाव में पूरी तरीके से काम करे, अन्यथा अगर वो दबाव की राजनीति नहीं करेंगे तो
तो समाजवादी पार्टी उनको किनारे करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठी है। जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है ना, वैसे ही आजम खान साहब को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। अन्यथा किसी सांसद की इतनी हैसियत नहीं है जो ये कह दे कि रामपुर में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे रोक ले वहां आने से। अभी तक तो चिट्ठी जारी हो जाती समाजवादी पार्टी के कार्यालय से, कह रहे इतने बड़े मुलायम सिंह के साथ साइकिल चलाने वाले व्यक्ति के विपक्ष में तुम इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हो। वो चिट्ठी नहीं जारी हुई। तो ये जो खेल है सीधे तौर पे दबाव का खेल है, जो कि आजम खान साहब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ खेल रहे हैं, और समाजवादी पार्टी इस दबाव में आने को तैयार नहीं हो रही है। तो आजम खान साहब कह रहे हैं भी दूसरा रास्ता खुला है, दरवाजा खुला है, और हमको कोई परहेज भारतीय जनता पार्टी से भी नहीं है। अगर तुम ये समझ रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी अछूत है हमारे लिए, तो हमको कोई परहेज नहीं है। योगी आदित्यनाथ भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी का भी दरवाजा खटखटाने भाई रुकना होगा, अशोक जी के पास चलूंगा। रोहित अग्रवाल ने कहा दबाव में आने को अभी तैयार नहीं, फला फला। जिन लोगों ने बैलगाड़ी को देखा है या उस पर सब यात्रा की है वो जानते होंगे, बैल के ऊपर जब जुआ रखा जाता है ना, तो बैल आसानी से जुआ नहीं रखवाता। कोई बैल है जो जुआ आसानी से रखवा ले नहीं ना, लेकिन फिर रखवाता है। तो दबाव में ना आना मैं कब तक, घंटा 2 घंटा 4 दिन 5 दिन 10 दिन, जब लगातार विस्फोट होगा तो दबाव में आने पड़ता। खैर अशोक भाई, एक तो ये कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जितना मैं आजम खान साहब को जानता हूं, अभी ये डायलॉग की उन्होंने डायरी का पहला पन्ना पढ़ा है, अभी पूरी डायरी उनके पास है ऐसे डायलॉगों की। एक तो रोज की संकट है, रोज का संकट आपके लिए। दूसरी बात जो मुझे समझ में आ रही है वो ये कि हमें रामपुर का आपका सांसद वो कह रहा है हम आजम खान की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जैसे उन्होंने जयप्रदा के साथ करने की कोशिश की। ऐसी स्थिति हो रही है, और आप कह रहे हो ये दरख्त हैं, ये दिल की धड़कन है, ये लख्ते जिगर हैं, वो क्या क्या है उर्दू में, क्या पुरखुलूस खसूसी क्या। और इमाम साहब कह रहे हैं कि हम इनकी ईंट सीट बजा देंगे आजम की। मतलब ऐसा हो गया कि आजम खान को छूट के तुम चाहे जो बोलो, और इमाम से बोले तुमको भी छूट, तुम चाहे जो बोलो। वरना आजम खान ने इमाम को लेके कभी सैद्धांतिक तौर पर गंदी बात नहीं की, व्यवहार तंज किए, लेकिन यही कह के तंज किए बड़े नेता हैं, बड़े आलिम हैं, बड़े इमाम हैं, उलेमा हैं, मौलाना है, ऐसे ही बोला। लेकिन वो तो कह रहे गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे आजम खान की। जैसी गुंडागर्दी उन्होंने जयप्रदा के साथ करने की कोशिश की, मेरे साथ करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ये धड़कन मुझे लग रहा है अब तो हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा आप सपा को। ये दिल कैसे चलेगा अशोक जी? अमिताभ जी देखिए, इंटरनल डेमोक्रेसी होती है हर पार्टी में, हमारी पार्टी में भी इंटरनल गाली गलौज तो नहीं होगी ना इंटरनल डेमोक्रेसी महाराज? नहीं देखिए, गजब कर रहे हो आप भी। देखिए आप तो देखिए इंटरनल डेमोक्रेसी है और हमारे यहाँ, और इसी तरह की कुछ इंटरनल डेमोक्रेसी भाजपा में देखने को मिली थी। केशव मौर्य जी का नेम प्लेट उखाड़ के फेंक दिया गया था, और वही इंटरनल डेमोक्रेसी देखी गई थी जब सबको कुर्सी मिली थी योगी जी को और उनको स्टूल मिला था। दीज ऑल थिंग्स आर इंटरनल डेमोक्रेसी इन ऑल पार्टीज। उसी तरह की इंटरनल डेमोक्रेसी हमारे यहाँ भी है, तो आपस में वार्तालाप। जैसे इमाम कह रहे हैं कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्या आजम खान गुंडागर्दी करते हैं ये तो पता लगे। क्या सपा की दल की धड़कन, क्या सपा का दरख्त गुंडागर्दी करता है, इस पर तो बात आए। नहीं देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है अमिताभ जी, मुद्दा ये बिल्कुल नहीं है। मुद्दा ये है कि आज उत्तर प्रदेश में 2 तरह की विचारधाराएं फ्लो कर रही हैं। उसी के इर्द गिर्द सारी कहानी जो आप बता रहे हैं, वो सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूम रही। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे केशव मौर्य जी हो, चाहे पाठक जी हो, या कोई भी व्यक्ति हो, संगठन से बड़ा कोई नहीं हो, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता। आपको याद होगा कल्याण सिंह जी बहुत बड़े नेता थे भैया, लेकिन ये संगठन से बड़ा कोई नहीं, ठीक है हमको पता है, लेकिन ये कहना कि आजम खान की गुंडागर्दी, ये शब्द सुन रहे हो आप, इसका मतलब आजम खान गुंडा है। और ये आपका सिटिंग एमपी कह रहा है यार। अशोक जी, ये बात भाजपा वाले कहें तो समझ में आता है,
बसपाई का ही समझ में आता है। सपा का सिटिंग लोकसभा का मेंबर रामपुर से वो कह रहा है आजम खान गुंडागर्दी करता है। अमिताभ जी जो बातें आप कह रहे हैं इससे कई गुना बड़ी बात ओपी राजभर जी ने बोला था, आपको याद होगा। माननीय योगी जी के लिए क्या क्या बोला था उन्होंने। महेंद्र नाथ पांडे जी को, जो उस समय के विधानसभा अध्यक्ष थे, उस समय उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे ओम प्रकाश राजभर जी ने उनको माफी गारी कर दिया। समाजवादी पार्टी कह रही है, लेकिन अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आजम खान और ओपी राजभर एक ही बराबर के नेता हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी कह रही है अमिताभ जी कि आजम खान और ओपी राजभर एक ही बराबर के नेता हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आजम खान बड़ा नेता है, तो हम अभी तक समझा रहे थे कि समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के कद को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बता दिया कि ओपी राजभर जी समाजवादी पार्टी आपके कद को छोटा चौधरी लक्ष्मी नारायण ने किया था। आपको याद है ना, चौधरी लक्ष्मी नारायण ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जैसे ट्रकों के पीछे लिखा रहता है ना, पूर्वांचल में ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, भोजपुरी में ट्रकों के पीछे लिखा रहता है कि सटला तक गईला ट्रकों के पीछे लिखा रहता है। उसी तरह का मैसेज चौधरी लक्ष्मी नारायण ने राष्ट्रीय लोकदल को लेकर के कहा, आपको याद होगा। और आरएलडी को लेकर के उन्होंने कहा कि जिसके साथ गए उसका बंटाधार हुआ। तो अब चौधरी लक्ष्मी नारायण का मामला है यार, आप सुनो, उसमें आजम खान साहब को बीच में क्यों ला रहे हो आप? आजम खान साहब बीच में कहा है? वो आपके कद को छोटा तो भाजपा खुद कर रही है। आपके कद को छोटा भाजपा खुद कर रही है। और आपके कैबिनेट मंत्री, आपके संगठन के, आपके सरकार के कैबिनेट मंत्री क्या कह रहे हैं कि जहाँ पाए पड़े संतन के तहत बंटाधार हुए। तो ऐसी स्थिति आपके लिए है और आप आजम खान साहब के लिए परेशान हुए जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग जितना मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी का पीडीए आंदोलन उसी मजबूती से और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ता रहेगा। उस साइक्लोन में, पीडीए के साइक्लोन में, पीडीए के टॉर्नेडो में समाजवादी पार्टियों को मुसलमानों से भाजपा शासित मुद्दा आजम खान नहीं है। यहाँ मुद्दा मुसलमान बचेगा नहीं कि मुसलमानों का आंदोलन जनता लेके आगे चल रही है। इसको कोई व्यक्ति की रैली देखने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि जितना भी आप लोग कोशिश करिए, ये पीडीए के टर्मिनल को, पीडीए के समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं अब नया चेहरा ढूंढने का फैसला लिया है। ये जनता लेके चल रही है और जनता जान रही है इनको चाहिए आप लोग भी पीडीए के उतने बड़े हत्यारे हो जितना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने आज पता है। आपके आप भी पीडीए के उतने बड़े शोषक हो, समाजवादी पार्टी कह रही है साफ तौर पे हत्यारे के उतने। दोनों मित्रों को रोकूंगा, अशोक भाई को भी रोकूंगा, रोहित जी को भी रोकूंगा, मैं आनंद दुबे जी के पास चलूंगा। लेकिन एक बात तय है कि लक्ष्मी नारायण हो, ओम प्रकाश हो, संजय निषाद हो, ये जितने भी लोग हैं, बाकी सारे नाम हमसे ना लिवाओ, सबसे बुराई ना कराओ, इनकी और आजम खान की लंबाई में अंतर है दोस्त। ऐसा भी घोर माठा ना करो। बहुत सारे नेता तो ऐसे जो चुनाव पहली बार दूसरी बार मुश्किल से जीत पाए, वो भी गठबंधनों से, वो बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हो अपनी पार्टियों में, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो आदमी 10 बार विधायक का चुनाव जीता है, प्रचंड विरोधी लहर में भी लोकसभा जीत कर आया है। छोटा आदमी है क्या? आप आजम खान से सहमत हो सकते हैं, लेकिन आजम खान के सियासी कद को छोटा नहीं कर सकते ना। और ना अशोक भाई उनकी तुलना इनसे हो सकती है कि राजभर से, लक्ष्मी नारायण से, के धनपाल सैनी से। कहां से नाम ला रहे हो आप? को मतलब है अब संजय लाठर और इनका एक हो जाएगा क्या लड़ाई? नहीं ना, आजम खान का कद बोले लाठर साहब ने भी कहा। अरे कहां चक्कर में पड़े हो महाराज? आपकी पार्टी में परिवार छोड़ दीजिए, अब तो परिवार भी नहीं, गंभीर बात कह रहा हूं। एक आदमी बता दो जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रथम नाम से बुलाता हो, एक्सेप्ट आजम खान। छोटा आदमी है नहीं ना? अब तो परिवार भी नहीं बुलाता कोई प्रथम नाम से ना। इसलिए आजम खान कुछ तो अलग है यार, ये तो मानो कम से कम। खैर, आनंद दुबे जी, आप
को भाजपा को अचानक से जब ये सुनाई दिया कि भाई आजम खान कह रहे हैं कि योगी जी शानदार जानदार नेता हैं और अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ताकतवर मुख्यमंत्री हैं, तो होता है कि भाई ऐसी चीज जिसकी कल्पना ना की हो वो आ जाए तो बड़ा एकदम झुरझुरी सी दौड़ जाती है दिमाग में भी देह में भी कि क्या बवाल है भाई, ये क्या मसला है। ऐसा कुछ लगा, क्योंकि बाकी कोई बोले कि योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं सामान्य बात है, लेकिन अगर आजम खान ये बोल रहे हैं तब तो असामान्य बात है। आनंद जी। नहीं, देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि शायद आजम खान ने बहुत दिनों बाद बाहर निकलने के बाद बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी चीजों का उन्होंने मनन किया होगा, चिंतन किया होगा, और जेल तो सुधार गृह होता ही है। इनके एक सांसद रामपुर के जो है उन्होंने कहा ही था कि आजम खान सुधार गृह में गए, तो सुधार गृह में गए होंगे तो मन भी बदला होगा, मन बदला होगा तो उन्होंने चिंतन किया होगा, तो उन्हें लगा होगा हाँ यार ये जो चीजें मैंने की वो ठीक तो नहीं है, फिर बाहर आए होंगे तो बदला हुआ उत्तर प्रदेश देखा होगा, पुलिस मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, सारी व्यवस्थाएं ठीक है। तो जब योगी जी ने अप्रत्याशित परिणाम दिया है तो फिर अकल्पनीय टिप्पणियां भी आ सकती है, अप्रत्याशित परिणाम पर अकल्पनीय टिप्पणियां आ सकती हैं। तो हो सकता है आजम खान को ये लगा हो कि नहीं भाई वाकई अच्छा है। भाई आजम खान जिस क्षेत्र से हैं वहां से 100-150 किलोमीटर दूर पर सपा में हर साल दंगे हुआ करते, अगल बगल हर शहर दंगों की चपेट में जलता था। अब आजम खान साहब को इतना तो जानकारी होगी कि भाई जब से योगी जी हैं तब से न कर्फ्यू न दंगा, उत्तर प्रदेश चंगा। तो जब उत्तर प्रदेश चंगा है तो इसीलिए आजम खान साहब को यह दिखा होगा, तो मुझे लगता है कि उन्होंने योगी जी के लिए बात कही है, और जो कही है वो सत्य है। ये केवल वही नहीं कह रहे हैं, ये तो सारे लोग कह रहे हैं। उस दिन मायावती जी की रैली थी, उन्होंने भी तारीफ की कि भाई योगी जी ने बदले का काम नहीं किया। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने क्या कहा कि ये जितनी मूर्तियां हैं लगी हुई पार्कों में मैं सबको तोड़वाऊंगा। उन्होंने पानी बंद कर दिया, घास पेड़ पौधे सूखने लगे, उनका क्या दोष था भाई। तो इन्होंने जो बदले की राजनीति, जो भेदभाव की राजनीति उत्तर प्रदेश में की, उसको मायावती जी ने देखा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति कर रही है, इस तरह की कोई नकारात्मकता नहीं कर रही है, तो ये उनकी टिप्पणी स्वाभाविक थी। आजम खान साहब सुधार गृह से आए हैं, मन सुधरा होगा तो जुबान से कुछ अच्छी बात निकल गई है। बाकी मंथन करना जो है वो अशोक यादव जी का काम है कि वो क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, और इनको अपने नेता का जाके हालचाल लेना चाहिए, अखिलेश यादव जी का कि कहीं इससे वो बेचैन तो नहीं है। लेकिन ये बात उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता कह रही है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कह रहा है, हर पंथ मजहब संप्रदाय के लोग कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है और दुनिया कह रही है कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, अपना दिन रात खून पसीना सब कुछ एक किया है। ठीक बात। अशोक जी 30 सेकंड छोटी सी टिप्पणी, बस समय कम। बस हाँ बस देखिए, अभी आनंद भाई ने कहा योगी जी की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी तारीफ तो वो दलित वर्ग से आने वाले CJI BR गवई साहब के उनके ऊपर जूता उछालने वाला और राकेश किशोर योगी जी की तारीफ कर रहा था भाई कोर्ट में। अब कह रहा था मैं उनके बुलडोजर कल्चर से के ऊपर जो BR गवई साहब ने टिप्पणी किया था उससे आहत होकर के मैंने उनके ऊपर जूता फेंका। तो योगी जी की तारीफ तो ऐसे लोग कर रहे हैं, जितने लोग पीडीए के उत्पीड़न करने वाले सब लोग योगी जी की तारीफ कर रहे हैं। ठीक, योगी जी ने जैसे जैसे घाव दिए पीडीए को पता नहीं कब तक वो घाव भरेगा। ठीक, तो ये सब चीजें अशोक जी पता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। मैं एक बात कहूंगा, ये पीडीए हो चाहे कोई धारणा हो, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, इससे दो चीजों को बरी रखो भैया, हाथ जोड़ के मेरी व्यक्तिगत विनती है, सेना और न्यायपालिका। बाकी सब में कुश्ती लड़ो, उधर छोड़ो बख्श दो। क्या
जज की कुर्सी पर बैठने वाला आदमी पीडीए सीडीए कुछ नहीं होता है भाई, ना हो सकता है अशोक भाई। युवजन सभा का कार्यकर्ता बनाओगे उसको? ये दया करो प्रभु ना। नेता नगरी में दिन भर पीडीए का घोल डालते रहो और मथानी चलते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेना भारत की, कल को आप सेनाध्यक्ष को इसी पर तौलोगे, ये पीडीए वाला है, ये सीडीए वाला है, ये क्या मतलब है भाई? सेनाध्यक्ष ऐसे चुना जाएगा? चंद्रचूड़ कम चीफ जस्टिस थे, उनके पास मोहर कम थी, इनके गवाही साहब पीडीए से तो इनके पास मोहर ज्यादा है क्या यार? वहां तो बख्शो। भारत जजेस के लिए परमेश्वर शब्द का इस्तेमाल करता है, उनको पीडीए में बांध रहे हो ना। नेतागिरी में बांधो, पीडीए की व्याख्या लाओ, सीडीए की लाओ, चाहे जो लाओ यार, चाहे जो करो, लेकिन वहां दो जगह बख्श दो, ये मेरी व्यक्तिगत विनती है। और ये तो दोनों को चुनाव नहीं लड़ते, ना आर्मी लड़ रही चुनाव आपके खिलाफ और पक्ष में, और ना जजेस लड़ रहे हैं। इनको बख्श दो तो भी कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी सदस्य संख्या कतई प्रभावित नहीं होगी। दूसरी बात एक मैं कहूंगा कि मान लीजिए हाइपोथेटिकल, अशोक भाई सोचना चाहिए कि आपके प्रथम परिवार से कोई जेल चला जाता, अशोक भाई गंभीर बात कह रहा हूं, आपके प्रथम परिवार से कोई जेल चला जाता क्या, और आपका कोई एमपी ये कहता कि जब उनसे पत्रकार पूछते वो जेल चले गए, तो वो कहता जेल तो सुधार गए हैं, सुधर के आएंगे वापस, इट मीन्स बिगड़े हैं इसलिए जेल गए सुधरने। तो पहले तो मेरी समझ ये कहती कि आप लोग लिटा के उसको कूटते एमपी को, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है क्या, उसकी शारीरिक तौर पर डेंटिंग पेंटिंग हो जाती, ऐसा मैं मान रहा हूं अगर वो ऐसी हिमाकत करता। और उसके बाद राजन चौधरी जी चिट्ठी जारी कर देते कि इनको पार्टी से निकाल दिया गया, निलंबित नहीं, निकाल दिया गया नहीं। अगर कोई उन 3-4 लोगों के बारे में ऐसी टिप्पणी कर देता, लेकिन आजम खान के लिए आपने कहा कि इमाम साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब आजम खान कोई लड़के बच्चे हैं, बोले बिगड़े थे, नटखट थे, तो जेल भेज दिया। बाल सुधार गृह है यार, ये बालक है आजम खान। तो कुछ तो आपने भी ऐसे ऐसे काम कर दिए आपने, मतलब सपा ने, कि आजम खान का अब उल्टे बास बरेली देने का टाइम आया ही है भाई। फिर ठीक ही है, जब आपने भी कोई कसर नहीं रखी तो चचा भी कसर नहीं रखेंगे। एक्यूप्रेशर में स्थान का महत्व है, कहां दबाओ तो कौन सी पता लगा, बताते ऐसे यहां दबाओ तो गर्दन का दर्द ठीक हो जाए, ऐसा जादू है। आजम खान समाजवादी पार्टी के एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स जानते हैं कि कहां दबाएंगे तो क्या परिणाम आएगा। 50 साल से वो इस पार्टी के सिस्टम को में हिस्सेदारी करते रहे हैं, इसलिए उनसे बेहतर कौन जानेगा भाई। और दूसरी बात, इस बात पर जरूर गौर होना चाहिए कि आजम खान बसपा की तारीफ कर रहे और मायावती जी ने अपने स्वभाव के विपरीत जाके आजम खान के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। अन्यथा जिन लोगों के बारे में बसपा में जाने की ऐसी खबरें चली, उनका चीरहरण चौराहे पर हुआ, मायावती जी ने उनका सार्वजनिक सम्मान समारोह कर दिया। अशोक जी को याद होगा, एक बार तो बहन जी ने 5-7 ट्वीट खड़खड़ाए थे, उसमें आपकी पार्टी के एक प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव का नाम लेके लानत मलानत की थी। वो नाम लेने में संकोच नहीं करते। इसका क्या मतलब है? इसकी कोई तो मतलब होगा। बेवजह तो कोई राजनीति में किसी की तारीफ नहीं करता ना, ऐसा संत भाव किसमें भैया? बाबा सन्यासी एक दूसरे की तारीफ नहीं कर रहे, माफिया एक दूसरे की तारीफ नहीं कर रहे, कारोबारी एक दूसरे की तारीफ नहीं कर रहे। आजम खान को कोई दौरा पड़ा है कि वो बहन जी और योगी जी दोनों की तारीफ कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि चुनाव में अगर आजम खान का यह वक्तव्य
गली गली घुमाया जाएगा कि योगी आदित्यनाथ बेमिसाल मुख्यमंत्री हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा सपा के छोटे नेता जब ये बोलेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में गड़बड़ शासन किया। तब बात किसके ऊपर मानी जाएगी, आजम खान की या राम गोविंद चौधरी की? इसलिए अखिलेश यादव के लिए सियासी तौर पर आजम खान की टिप्पणियां मुश्किल पैदा करेंगी, लेकिन ये मुश्किल ज़्यादा है या आजम खान पर आप कोई कार्रवाई कर दें उससे जो राजनीति में झटका होगा वो मुश्किल ज़्यादा है। इस दो संतुलन के बीच में अभी अखिलेश यादव को मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच की स्थिति अपना रहे होंगे कि देखें ज़्यादा नुकसान किस में है, इनके बोलने में या इन्हें निकाल दें तो उससे। मुझे लगता है आजम खान के खिलाफ समाजवादी पार्टी कोई एक्शन नहीं लेगी, ऐसा मुझे लगता है। वो आजम खान के ऐसी टिप्पणियों से होने वाले नुकसान को मजबूरी मानकर स्वीकार करेगी। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। मेरे पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरपीओर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीओर मसाला। आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।